7 अगस्त से आपका एग्जाम शुरुआत हो रहा है। यानी में आ रहा है कि बहुत से ऐसे सेंटर का शिकायत आया है तो सही कि हम आंसर की दे देंगे 1 घंटा पहले हम दे। इसमें जो बदमाश आपको कांस्टेबल चले गए हैं यानी कि चोरी से चल गए, खासकर किसी का बॉडीगार्ड है तो उनको इसमें आपको बता दूं कि नया वाला आपको पेपर लीक वाला कानून लागू हो चुका है। ठीक, अगर आपने कोई भी गलती किया, आपके पास से कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है कि आप में उसमें संलिप्तता है या आप पाए गए हैं तो समझिए कि आपका गिरफ्तारी होना तय है और बेहतरीन तरीके से एग्जाम होना चाहिए। पिछली बार भी रिस्क लिया गया था, इस बार भी रिस्क लिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल फोकस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस का भर्ती का परीक्षा 7 अगस्त से शुरू हो रहा है। जिन भी विद्यार्थियों का परीक्षा 7 अगस्त को है उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा है। एडमिट सर से हम लोग यह जानेंगे कि परीक्षा में कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपने साथ लेकर के जाएंगे और कितने बजे तक एंट्री होगा। नमस्कार सर। धन्यवाद। पहले तो आपको धन्यवाद कि इस जो है टॉपिक पर आपने बात करने के लिए आई, और आपके चैनल के जो भी सब्सक्राइबर हैं और उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ऐसे जो चैनल आते हैं उनको आगे बढ़ाइए, जो लड़के के मुद्दे उठाते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो 7 अगस्त से आपका एग्जाम शुरुआत हो रहा है, यानी कि 7 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक एग्जाम शुरुआत आपको चलने वाला है। यानी टोटल 6 दिन में 6 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, एक दिन में 1 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। लगभग 3 लाख लड़के एक शिफ्ट में बुलाए जा रहे हैं। यानी लगभग 18 लाख के करीब लड़कों का फॉर्म आपको अप्लाई हुआ है, एडमिट कार्ड जारी किया गया है और उसमें से लगभग 3 लाख डेली आपको बुलाए जाएंगे। 7 तारीख वाले को 31 तारीख से एडमिट कार्ड, यानी 31 आपको देखिएगा जुलाई से आपको एडमिट कार्ड शुरुआत हो चुका है डालने। फिर 11 वाले को उसके 7 दिन पहले स्टार्ट हो जाएगा, उसके आगे वाले सभी एग्जाम का 7-7 दिन पहले एडमिट कार्ड स्टार्ट हो गया है डाउनलोड करने। आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं 7 वाले डाउनलोड किए हैं, यानी 7 अगस्त वाले। 7 अगस्त से ही एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। आपको 10 बजे से 12 बजे तक एग्जाम होने वाला है और एडमिट कार्ड के साथ आपको आधार कार्ड ले जाना है और उसके साथ आपका एडमिट कार्ड तो रहेगा ही रहेगा। साथ में आपको कोई कलम लेकर नहीं जाना है क्योंकि आयोग इस बार बेहतरीन व्यवस्था किया है, कलम अपने आप ही देगा। साथ में अगर आपका फोटो धुंधला हो या कोई अगर डाउट हो तो अपने पास एक फोटो रख सकते हैं कि वहां पर आप चिपका कर फिर से वेरिफिकेशन कराकर एग्जाम दे सकते हैं। साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो हमेशा याद रखिए कि 2 जरूर डॉक्यूमेंट आपको फोटो वाला आपको आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है। क्या होता है कि एक अगर मान लीजिए कोई सामने वाला बोल देता है जानबूझकर कि ये आपका सही नहीं है, ये नहीं लग रहे हैं आप, तो दूसरा आप वहां पर प्रस्तुत कर पाओ। यानी कि आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस भी है, आधार कार्ड भी है, तो दोनों का उपयोग कर सकते हैं, दोनों लेकर जा सकते हैं। पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो उसका भी उपयोग कर ले जा सकते हैं। यानी कि वहां पर ये दोनों काम आने वाला है। जितना हम लोगों ने एग्जाम दिया ये दोनों 2-3 हम लोग लेकर हमेशा जाते थे कि एक में छटेंगे तो दूसरा में, क्योंकि ये छटने का एक्सपीरियंस बता रहा है कि लखनऊ में जब एग्जाम देने हम गए थे एक बार रेलवे का टेक्नीशियन का CBD2, तो वहां पर हमको आधार कार्ड में छाड़ दिया गया था, यानी नहीं अंदर एंट्री दिया गया था, जिस कारण से मैं ये आप लोगों को एडवाइस दिया। और उस समय से मैं भी हमेशा जब भी एग्जाम देने जाता हूं 2 जरूर लेकर जाता हूं। वैसे तो एक ही आपको मांगा गया है लेकिन आप लोग हमेशा 2 लेकर जाइए। और आपका ये कि क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, कुछ नहीं, सिर्फ आधार कार्ड लेकर जाना है, आपका एडमिट कार्ड लेकर जाना है और अगर धुंधला फोटो है तो आप फोटो लेकर जा सकते हैं। आपको कलम नहीं लेकर जाना है, कुछ नहीं लेकर जाना है, सादा पेपर, कलम, कोई घड़ी, मोबाइल, ब्लूटूथ, ये सब लेकर मत जाइएगा, कतई मना किया गया है क्योंकि अंदर अगर पकड़े जाते हैं तो आपको सजा जरूर निश्चित आपको होगा। कि अफवाह हो रहा है कि इस बार फिर से वायरल हो जाएगा, जैसे पिछले बार आंसर शीट वायरल हो गया था, इस बार भी हो जाएगा। यदि अगर वायरल होता है सर तो क्या आप बच्चों के साथ खड़े रहेंगे? हाँ, हम तो बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा खड़े भी रहेंगे। हाँ, जरूर सुनने में आ रहा है कि बहुत से ऐसे सेंटर का शिकायत आया है। साथ में जो पिछले भर्ती कुछ हुआ है उसमें जो बदमाश आपको कांस्टेबल चले गए हैं यानी कि चोरी से चल गए हैं, वो उनका आदत पड़ा हुआ है। सो वो भी आपको ऐसे अपना स्टेटस लगा रहे हैं, खासकर किसी का बॉडीगार्ड है तो उनको तो मैं वार्न किया था कल ही। तो ऐसे लोगों से बचकर रहना है जो आपके पैसे को ठगी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, आपको पूरा का पूरा लाइफ बर्बाद करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि नया वाला आपको पेपर लीक वाला कानून लागू हो चुका है। ठीक, अगर आपने कोई भी गलती किया, आपके पास से कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है कि आप में उसमें संलिप्तता है या आप पाए गए हैं तो समझिए कि आपका गिरफ्तारी होना तय है और वैसा गिरफ्तारी है जिसका आपको जल्दी बेल भी नहीं होगा, यानी आप बेल नहीं करा सकते हैं। ठीक, दूसरा नंबर कि जो ये अफवाह उड़ा है कि हम आंसर की दे देंगे 1 घंटा पहले हम दे देंगे आपको, 8 बजे दे देंगे, कोई कह रहा है 7 बजे दे देंगे, कोई कह रहा है कि हम तो तुम्हारा एग्जाम अंदर से रंगवा देंगे, ये सभी अफवाह चीज होते हैं। ऐसा इसमें कोई बातों में दम नहीं है। अगर बाहर आंसर आएगा तो इतना याद रखिए कि हमारे पास भी आएगा। अब हमारे पास कैसे आएगा, ये नहीं कि हम उसमें संलिप्त होते हैं, नहीं, हमारे पास भी आएगा। जब किसी के पास 10,000 लड़के जुड़े हैं तो मेरे पास तो 6 लाख का परिवार यानी स्टडी मोड परिवार है, आप जानती है। 6 लाख लोग हमसे जुड़े हुए हैं और मैं तो आज ही 5 मोबाइल आपको एक्टिव करूंगा। अभी यहां से जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म होगा मैं खुद ही 5 मोबाइल खरीदने जा रहा हूं। पांचों का पांचों मोबाइल आज एक्टिव होगा, कल परसों में लोगों को नंबर मिल जाएगा। अगर तनिक भी बिहार में कहीं भी पेपर लीक का मामला आता है बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित, क्योंकि पूरे 1.5 साल इसमें मैंने अपना पूरा लाइव दिया है और ये बेहतरीन तरीके से एग्जाम होना चाहिए। पिछली बार भी रिस्क लिया गया था, इस बार भी रिस्क लिया जाएगा और लड़के को मैं आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहे या ना रहे, ये अमित तिवारी सर स्टडी मोड तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा और पेपर लीक नहीं होगा। बस एग्जाम की तैयारी करो, ईट से ईट बजा दिया जाएगा। ठीक।
हम यह जानना चाहेंगे कि बच्चे को कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना होगा जिससे जिनमें बच्चे ये 5 से 6 दिनों में ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकेंगे उन सब टॉपिकों को पढ़ के। देखिए टॉपिक तो काफी ज्यादा है, लेकिन मैं आपको कंसाइज करता हूं सब्जेक्ट वाइज कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 में आपको 8 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा, 7 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का रहेगा, लगभग 15 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश रहते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा इसे करेगा तो 20 तक लेकर जाएगा, क्योंकि लंबा चौड़ा हिंदी का सिलेबस दिया है और इंग्लिश का भी, तो मुझे लगता है कि कुछ आपको क्वेश्चन बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मैथ का क्वेश्चन 10 रहेगा, 5 रीजनिंग का भी क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो चुका है तो 5 क्वेश्चन वो रहेगा। ये लेवल सभी 10th रहेंगे आपका। साइंस का लगभग 25 क्वेश्चन रहता है। जैसे ही आपका हिंदी या आपका रीजनिंग जुड़ता है तो आपका साइंस वाला 5 क्वेश्चन घट जाता है, यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन साइंस का रहेगा। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, आपको ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपके सिलेबस में है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी सिलेबस में दिया हुआ है। एक बात ध्यान रखिए, जो सिलेबस दिया गया है इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये सिलेबस जो है इसमें इसलिए दिया गया है कि इस बार से परसेंटाइल लागू है। जो लड़कों का डिमांड था वो लड़कों का डिमांड पूरा, वहां कुछ और भी डिमांड है, जैसे क्वेश्चन पेपर देना, ओमार सीट दे देना, कार्बन कॉपी उसका ओमार सीट का देना, आपको कट ऑफ जारी करना रिटेन का भी, और स्कोर बताना। ये सभी बातें हम लोग लिखित दे चुके हैं, आयोग को दे चुके हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर प्रेशर बनता है उन पर तो वो जारी भी करेंगे और बताएंगे भी कि किनका कितना स्कोर आया है। लेकिन अभी आपको इत्मीनान से तैयारी करना है। लास्ट समय में मैं बोलूंगा कि 3-4 सब्जेक्ट को हमेशा पढ़कर जाइएगा, प्रैक्टिस कर जाइएगा। देखिए हिस्ट्री नहीं छोड़ना है, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री देख लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन वहां से आएगा। मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक, उसे जरूर आपको देख लेना है। साथ में जो आपको ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन आता है। आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है, यानी सबसे आसान सब्जेक्ट जिस पर आधा से आधा घंटा भी डेली 1 घंटा अभी भी पढ़ते हैं तो 5 से 6 दिन में उसे क्लियर कर लेंगे, यानी लूसेंट या वन लाइनर कोई भी बुक, वो है पॉलिटी। पॉलिटी के निहायत एकदम शरीफ वाला सवाल कहेंगे, यानी आसान वाला सवाल आता है, जिसमें 7 से 8 सवाल आता है। 7 से 8 सवाल कर सकते हैं, कहीं से भी आप पढ़े होंगे, आराम से कर लेंगे अगर बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व करें तो। उसके बाद साइंस का आता है, साइंस वाला पोर्शन कभी मत छोड़िएगा। मैं 3-4 पोर्शन का आपको याद दिला देता हूं। साइंस, हिंदी, इंग्लिश, अगर आपका इंग्लिश नहीं भी सही है तो हिंदी, और मैथ, रीजनिंग, ये ऐसे पोर्शन है जो लड़कों को बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिलाएंगे। और इस बार सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत आपको समान स्तर के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि 1,07,000 रिजल्ट देने वाला है, तो समान स्तर का ही क्वेश्चन देगा, तभी पास हो पाएंगे। क्योंकि 30% से नीचे लाने वाले स्कोर जो स्टूडेंट है वो फेल हो जाएंगे। नेगेटिव मार्क्स भी है, और कट ऑफ स्कोर क्या हो सकता है? देखिए इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है, 100 में 100 क्वेश्चन करना है। और परसेंटाइल लागू होने से लड़के दिक्कत मत सोचो, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत है। परसेंटाइल जब लागू होता है तो ये देखा जाता है कि एक शिफ्ट में कितने लड़के आ रहे हैं, यानी हर दिन कितने लड़के एग्जाम दे रहे हैं, उसके अनुसार उस शिफ्ट का रिजल्ट बनता है। यानी हर शिफ्ट का रिजल्ट अलग अलग बनेगा, वो भी आपको रिजल्ट का भी नंबर भी अलग अलग रहेगा, ठीक। ये नहीं कि इसमें एक दिन 10,000 बना तो अगले दिन ही 10,000 बनेगा, नहीं, वो हो सकता है 15,000 बने, वो हो सकता है 8,000। वो डिपेंड करेगा कि लड़के कितना आ रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक ना, कि कितने लड़के कितना मैक्सिमम स्कोर किया आपके शिफ्ट में, यानी जो शिफ्ट में आपका एग्जाम है। दूसरा नंबर, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, 0 नेगेटिव है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है। तीसरा नंबर की सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, ठीक है। जब एग्जाम होगा तो उस समय तो पता चल ही जाएगा कि लेवल क्या है एग्जाम क्वेश्चन पेपर का, लेकिन जितना आपको रिजल्ट देने वाला है, जितना एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है, सेफ स्कोर अगर लड़कियां 50 तक जाती है तो बहुत ही सेफ है, लड़के 55-60 के बीच में जाते हैं तो बहुत ही सेफ है। यानी किसी का प्रैक्टिस सेट लगाए, हमारा प्रैक्टिस सेट लगाए, या किसी का फुल मॉक टेस्ट लगाए, घर बैठ कर लगाए, किसी भी बुक का सेट लगाए, अगर उनके पास इतना स्कोर है तो वो एकदम अपने आप को सेफ समझे। बशर्ते सब आपको धरे का धरे रह जाएगा अगर बढ़िया से एग्जाम नहीं होगा। तो पूरा का पूरा जो आपको ध्यान देना है, अदर और भी जो टीचर है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आइए, और ऐसे आपको मतलब जारी करना चाहिए अपने तरफ से वक्तव्य की एग्जाम फेयर तरीका से हो। और CSBC तो अपना हर तरीके से फेयर तरीके से लेने की कोशिश कर रहा है, हम लोग को भी एक ड्यूटी बनता है, एक कर्तव्य बनता है कि अच्छे तरीके से एग्जाम हो और लड़कों का अच्छे तरीके का एग्जाम हो। इसलिए हम लोग को अपना आवाज उठाना चाहिए टीचर के माध्यम से, क्योंकि पढ़ाना ही कर्तव्य नहीं होता है, आपको ये भी देखना होता है कि एग्जाम फेयर तरीका से हो। सिर्फ आयोग पर छोड़ दिया जाए तो अभी तक जो एग्जाम भर्ती होते आ रहे हैं, जानते हैं पढ़ने वाले लड़के कितना प्रभावित हुए हैं, ठीक। इस बार प्रभावित नहीं होने चाहिए, और इस बार बेहतरीन तरीके से लड़के एग्जाम दो, सेफ के स्कोर के चक्कर में ना पड़ो। 55 से 60 की मेल कैटेगरी में आ रहे हैं, आप बहुत ही सेफ हो, कैटेगरी वाइज और नीचे भी जाएगा। और फीमेल कैटेगरी हो 45 से 50 भी जा रही हो, बहुत ही सेफ हो, यानी कि इससे कम ही कटअप जाएगा, कभी अधिक आपको कटअप जाने वाला नहीं है। सर, आप उन विद्यार्थियों को क्या बोलना चाहेंगे जो सेटर के भरोसे अपना पूरा OMR सीट खाली छोड़ करके आते हैं? देखिए OMR सीट खाली छोड़ने के पीछे एक साइकोलॉजिकल काम करता है दिमाग, और कुछ नहीं काम करता है। मैं कभी लड़कों को बताऊंगा कि कैसे ये सेटिंग वाला जो होते हैं, ये सेटिंग बाज जो होती है, ये काम करता है। ये कोई तिर्रम खाम नहीं होते हैं, यानी ये कहीं आयोग के जाकर बैठे हुए हैं कि इनको आंसर बहुत पहले मिल जाएगा, ये हो जाएगा। बस एक साइकोलॉजिकल गेम है, इसे समझने की जरूरत है। और अंदर से OMR सीट रंगाता तो फिर फॉर्म ही लोग क्यों डालते, सबसे पहला बात तो फिर अंदर सारा OMR सीट रंगवा कर वो
मतलब ऐसी सीट बेच देता। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूं कि चोरी नहीं होता होगा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं। हाँ, ये जरूरी है कि इस पिछली बार की तरह नहीं इस बार है, आयोग में काफी फेरबदल किए गए, नए 3 आईपीएस को लाया गया, नया चेयरमैन को बनाया गया, जो कि एक भी वो आईपीएस भी रह चुके हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रखे हैं। ठीक, तो हमले को ये शिकायत पहुंचाए हैं, ऐसा चीज नहीं है। जिस दिन मुझे जो भी बात पता चलता है उस दिन मैं आपको कोशिश करता हूं कि आयोग के भी पास वो चीज पहुंचे, और आयोग से भी निवेदन होगा कि ये जो लड़के बार बार आवाज उठा रहे हैं, ओमर से अंदर रंगने की बात कर रहे हैं, यानी अंदर से रंगा जाएगा, ये चीज थोड़ा आपको देखना चाहिए। और मैं तो एकदम निराधार समझ रहा हूं। मैं एक बात और आप लोगों को आश्वस्त कर देता हूं कि आपको अगर लगता है कि लड़का ओमर सीट अंदर से रंगवा लेगा, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपको क्या करना है, उसका रोल नंबर लिख लेना है, यानी सामने अगर कोई क्वेश्चन पेपर छोड़ रहा है उसका रोल नंबर लिख लेना है। और आयोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई 30 नंबर से कम छोड़ मतलब क्वेश्चन कर छोड़ देता है तो उसके एक साइन कर देना चाहिए, यानी हर आपको पार्टी को निर्देश देना चाहिए, यानी वहां पर जो मजिस्ट्रेट हो उसको निर्देश देना चाहिए कि अगर ओमर सीट में कोई क्वेश्चन पेपर 50% से नीचे आपको मतलब 50% रंगते हैं और छोड़ देते हैं, बाकी खाली भी छोड़ देते हैं, उन पर एक कलम चला दिया जाए जिनका ओमर सीट उनका कभी जांच ही ना हो। वैसे मैं बता दूं, कलम देने का मतलब ही है कि आपको जो पहले ओमर सीट छोड़ दिए जाते थे और जिन पर बात निकल कर आता था, बीपीएससी भी नियम लागू किया था कि अलग कलम आते थे और उसे स्टूडेंट को दे दिया जाता था, रंग देता था, और फिर वही कलम अंदर चला जाता था, उसे ओमर सीट रंग दिया जाता था। इसमें आपको कोर्ट भी चाहे तो नहीं पकड़ पाता। लेकिन अब जो कलम दिया जाएगा वो आपको कलम दिया जाएगा, वो कलम जब दिया जाएगा तो उससे आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं है कि आप अपना कलम ले जा रहे हैं, सेटर का दिया हुआ कलम ले जा रहे हैं, ये सब अंदर ये चीज हो जाएगा। उसमें अगर तनिक भी अगर डिफरेंट लगता है तो उसका आपको जांच होता है, वैज्ञानिक तरीके से ये पता चल जाता है कि किस समय में कौन सा क्वेश्चन रंगा गया है। अगर 2 डिफरेंट समय में रंगा गया है तो उसका पता बहुत जल्दी चल जाता है। तो ये सब आपको जो है ना, ये भटकाने का, पढ़ने वाले लड़कों का भटकाने का एक तरीका है। ये सब अंदर से रंगाई फंगाई कुछ नहीं होगा। तुम रिजल्ट लाओ, देखना तुम्हारा स्कोर आपको जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा तुम्हारा रिजल्ट होगा, और तुम ये बात बोलोगे कि नहीं सही में बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम हुआ है। और हाँ, जब मैं बोलता हूं कि साथ देना चाहिए तो साथ देना चाहिए, और जब मैं बोलता हूं कि पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो, बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया और बच्चों के मुद्दे पे आपने बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद।